अहबाब ज़ी वक़ार कुछ लोगों को असल में शौक़ होता है कि वो हर किसी को अपने जैसा क़यास करते हैं। हर किसी को अपने पे क़यास करते हैं, हर किसी के काम को अपने जैसा समझते हैं। हर इंसान के ज़ाहिर और बातिन को अपने ज़ाहिर और बातिन जैसा समझते हैं। इसमें जो हिकायत लिखी मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत दर्ज करते हैं, बड़ी खूबसूरत। आप फरमाते हैं कि एक बनिए ने एक तोती पाल रखी थी और बनिए की जो दुकान थी वो इतर और तेल की थी। अब वो तोती सब्ज रंग था, खुश आवाज थी और उसके अंदर फन ये था कि वो लोगों से बातें करती थी। दुकान पे जो सौदागर जो सौदा लेने आते, जो गाहक आते, वो उनसे बड़ी मीठी बातें करती और गाहक बड़े खुश होते और इससे उस बनिए की दुकानदारी बड़ी अच्छी चलती। बनिया भी उस तोती से बड़ा प्यार करता था। बस एक दिन किस्मत की मारी कि बनिया अपने घर चला गया। दुकान खुली थी, एक बिल्ली चूहे पे लपकी। जब वो बिल्ली चूहे पे लपकी, अब चूंकि वो तोती थी, उसकी फितरत में था डरना। उसने जब पर फड़फड़ाए और वो डरी ना, तो उसकी दुकान से कुछ इत्र और तेल की शीशियां गिर गई, कुछ टूट गई और कुछ तेल गिर गया, जाया हो गया, कुछ इत्र गिर गया। अब वो बनिया जब वापस पलटा अपनी दुकान पे, उसने देखा कि उसकी कुछ शीशियां, कुछ बोतलें टूटी हुई हैं, रोगन गुल की शीशियां कुछ बह चुकी हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने तोती को पकड़ लिया और उसके सर पे मारना शुरू हो गया और उसने उस तोती के सर से जो बाल थे वो झाड़ दिए, वो गंजी हो गई। जब उसने तोती को इतना मारा, तोती ने बोलना छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत जालिम है, क्योंकि सर उसका गंजा हो चुका था। बाद में वो बहुत पछताया बनिया, उसने कहा मेरे साथ मैंने क्यों इस बेचारी को मारा, इसका कसूर नहीं था। वो लाख उसके तरले करता, किसी तरह बोले, मगर वो बोलती नहीं थी। फिर उसको गिजा खिलाता, उससे बातें करता। एक वक्त आया कि वो दुकानदार, वो बनिया मायूस हो गया कि अब ये बोलती नहीं है और वो भी मायूस होकर चुप करके बैठी रहती। अल्लाह, एक दिन उस बाजार से एक दरवेश गुदड़ी पोश गुजरा, इंसान था मगर उसका सरे दस्त भी गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। तोती ने जब उसको देखा, वो जो बाजार से गुजरने वाला गुदड़ी पोश था, उसका सर गंजा था, लोग खड़े थे। तोती चीख के बोली, ऊंची बोली, उसने कहा क्या तूने भी किसी का तेल गिराया था, इसलिए तो गंजा है? किसी का तेल गिराया था? बात ये हिकायत से क्या क्यास निकलता है कि तोती एक जानवर थी, मगर उसने उसको ये बात समझ में नहीं थी कि ये गुजरने वाला एक इंसान है। बस उसने देखा कि मेरा गंजा इसलिए हुआ है कि मैंने तेल गिराया था, लिहाजा इसका गंजा भी इसलिए होता है। और इसीलिए कहते हैं कि लिखने में शेर और शीर लफ्ज एक जैसा है। शेर ऊपर जबर हो तो ये शेर है, नीचे जेर हो तो शरी से शीर है। शीर कहते हैं पीने को, शरबत पीने को, शेर कहते हैं दरिंदे को। मगर फर्क कितना है कि एक पीने वाला शरबत है, उसको शीर कहते हैं, और शेर वो है जो आदमी को फाड़ डालता है। महज इसी वजह से कुछ लोग गुमराह हो गए, वो हकीकत ही नहीं समझ सके कि अहलुल्लाह कौन है, नबियों और रसूलों का मर्तबा ही समझ नहीं सके। बदबख्तों के अंदर वो आंख नहीं थी, दिल के अंदर वो नूर नहीं था। जिस तरह तोती ने क्यास किया अपने गंजेपन से उस गंजेपन का, हालांकि उसके अंदर और गुदड़ी पोश के अंदर जमीन व आसमान का फर्क था।
कुछ लोग इसीलिए खुद भी गुमराह हो गए, औरों को भी गुमराह कर दिया कि हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं, हम भी देखते हैं वो भी देखते हैं। मगर इससे इस क्यास पे कहा नबी भी हम जैसे हैं, वली भी हम जैसे हैं, अब्दाल भी हम जैसे हैं। अरे हजरत सादी, हजरत मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या तू गौर नहीं करता कि बिरड़ दो किस्म की है, एक ही जगह से वो रस चूसती है, एक सिर्फ डंग मारती है, एक शहद देती है। हरन एक किस्म की, एक घास खाते हैं, मगर एक गोबर करती है, एक की नाफ से कस्तूरी निकलती है। क्या ये फर्क की दिखाई नहीं देता? लाखों मिसालें हैं, लाखों ऐसी मिसालें हैं, मगर तू ये नहीं समझता कि एक दिल वो है जिसके अंदर नूरे खुदा है, एक दिल वो है जिसके अंदर निजासत है। तू खाना खाए वो गिलाजत बने, अहलुल्लाह अल्लाह वाले नबी रसूल खाना खाएं वो नूर बन जाएं। और तू जादूगर और मोजजे को एक जैसा समझता है? जादूगर अपने जादू से करतब करता है, मगर मोजजात को क्यास करता है जादू पर? ना कर। जादू अपने मकरो फरेब से लोगों को गुमराह करता है, और अल्लाह का रसूल मोजजे से लोगों को अल्लाह तक मिला देता है। और यही वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी तो एक लाठी थी ना, और मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो जादूगर थे उनके पास भी लाठियां थी। काम तो दोनों ने एक ही किया, वह भी लाठियां सांप बनी, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी भी सांप बनी। मगर एक तरफ की लाठियों पर और उनके पीछे वाले लोगों पर अल्लाह ने लानत की, और एक वो लाठी थी जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। एक वो लाठी थी जिस पर अल्लाह ने रहमत बरसाई। फरमाया यही है हुक्म खुदाबंदी। एक मोमिन और मुनाफिक का फर्क क्या है? मोमिन और मुनाफिक का फर्क यह है कि मोमिन वो है कि उसकी शराफत की नजर आती है, और जब मोमिन अपनी नमाज रोजा हज ज़कात करता है तो वो अल्लाह के लिए करता है। मुनाफिक जब यही कुछ करता है उसके अंदर दिखावा होता है, लालच होती है, रियाकारी होती है। और मोमिन को जब तुम मोमिन कहते हो वो खुश होता है, राजी नहीं होता, वो खुश होता है कि मुझे मोमिन कहा गया। मगर मुनाफिक को जब तुम मुनाफिक कहते हो उसको आग लग जाती है, उसको आग लगती है, मुझे मुनाफिक क्यों कहा? क्योंकि वो मुनाफिक होता है, उसके अंदर आग है, उसका ताल्लुक जहन्नुम से है। इसलिए हजरत गिरामी कदर हजरत सादी अलैहि रहमा ने इसी बात को फरमाया, खरा सोना और खोटा सोना उस वक्त तक नहीं जांचा जाता जब तक किसी कसौटी पर काबिल एतिमाद और काबिल एतिबार कसौटी पर परखा नहीं जाता। देखने में दोनों एक जैसे हैं, दोनों का रंग एक जैसा है, एक जैसे जेवर है, वजन एक जैसा है, मगर खोरे खरे और खोटे का फर्क और उसको जुदा करने के लिए जिस तरह किसी काबिल सुनार और कारीगर की जरूरत है, अगर तुमने मुकाम रसूलुल्लाह जानना है, मर्तबा मुस्तफ़ा जानना है, तो फिर जरूरत है ऐसे लोगों से लिया जाए दीन, ऐसे लोगों की सोहबत ली जाए कि जो मुकाम रसूल जानते हों, ऐसे लोगों से फतवा पूछा जाए जो मोहब्बत रसूल के दाई हों। याद रख, जिंदा और मुर्दा का यही फर्क है कि जिंदा के मुंह में एक तिनका भी चला जाए वो उसको निकालता है, वो नहीं बर्दाश्त करता, वो तामीज करता है मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। मुर्दा तो कोई तामीज नहीं कर सकता। जो जिंदा दिल वाले लोग हैं, जो अहलुल्लाह हैं, जिनके दिल को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से भर दिया है, वही दिल जानते हैं कि मुस्तफ़ा का मुकाम और मर्तबा क्या है। वो हर चीज को अपने पे क्यास नहीं करते, अपने से क्यास जो करता है, हजरत रूमी फरमाते हैं कि इंसान को देख देख के इंसान जैसे काम
बंदर जब करता है और बंदर ये समझता है कि मैंने भी वही किया जो इसने किया, और वो अपने आप को इंसान तस्वुर करता है। वो इंसान को देख देख के एक बंदर जब काम करता है वो वैसे कर लेता है, वैसे चीजें खा लेता है, तोड़ लेता है, दरख्त पे चढ़ जाता है, या आपने भी मुशाहिदा किया होगा, वो कर लेता है। लेकिन वो अपने ताई, अपनी सोच ताई यही समझता है कि ये इंसान में और मुझ में फर्क नहीं, मगर उसके अंदर और उसके अंदर जमीन व आसमान का फर्क है। सादी फरमाते हैं उसके और इसके अंदर तो 70 सालों का फर्क है। बस यही फर्क है एक आम बंदे के अंदर और नबियों के अंदर। यह समझना कि जैसे नबी खाते थे मैं भी खा लेता हूं, जैसे वो चलते थे मैं भी चल लेता हूं, जैसे वो काम काज करते थे मैं भी कर लेता हूं, लिहाजा मैं उन जैसा हो गया। ना, तू उन जैसा नहीं है। तू क्यास न कर अपनी अकल पे, तू इश्क के समंदर में डूब, फिर सुरागे जिंदगी मिलेगा, फिर अहले मोहब्बत में बैठेगा, फिर तुझे समझ आएगा कि अल्लाह के महबूबों का मुकाम क्या है। हजरत रूमी फरमाते हैं हम आम बंदे तो, नबियों की शान तो बड़ी है, रसूलों का मुकाम तो बड़ा है। हम तो खुदा के अब्दाल के मुकाम से भी वाकिफ नहीं हैं, जिनको अल्लाह ने मुकाम दिया है, जिनको वो आंखें नूर दी है, जिनकी आंखों में वो नूर बसीरत अता कर दिया है कि जो आंखें बंद करे तो दीदारे महबूब कर ले, आंखें खोले तो लोगों को गुमराहों को उठाकर अल्लाह की बंदगी में झुका दे। तो अहबाब ज़ी वक़ार, आज के दर्स में जो बात है वो एक जो कहानी से शुरू की वो ये है कि कभी अपने आप को लोगों को अपने जैसा तसव्वुर न करो। हर किसी को अपने अकल के तराजू में न तो लो। हो सकता है जिसको तू समझते हो ये आम है वही अल्लाह का खास हो, जिसको समझते हो कि ये किसी काम का नहीं, मैं इससे आला हूं, हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो तुझसे आला हो। ये चीजें तब नसीब होंगी जब आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, इश्क, उल्फत, अकीदत और फिर अदब एहतराम जब तुम्हें नसीब हो जाएगा, फिर जाके कहीं तेरे अंदर नूरे ईमान आ जाएगा, फिर कहीं तेरी रूह को ताजगी मिलेगी, फिर वो रूह जिंदा रूह होगी। इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार, हमें अल्लाह के महबूब बंदों के मुकाम व मर्तबे, इज्जत व तौक़ीर की तौफीक बख्शे।